तेजस्वी यादव के एक चाल से नीतीश कुमार परेशान, बाहुबली अनंत सिंह हुए हैरान। उखड़ने वाला है बाहुबली अनंत सिंह का किला, अशोक महतो की दहाड़ से पूरा मोकामा हिला। पिछड़े के मसीहा को मिल गया लालू तेजस्वी का साथ, अनंत सिंह से मोकामा में करेंगे दो दो हाथ। जेल से आते अनंत सिंह पर टूटा पहाड़, आगामी विधानसभा चुनाव में तय होगा कौन है मोकामा का असली छोटे सरकार। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सभी पार्टियां चुनावी मूड में आ गई, क्योंकि नीतीश कुमार चाहते हैं कि बिहार विधानसभा का चुनाव जल्द से जल्द संपन्न हो जाए। नीतीश कुमार इस बात से खुश हैं कि लोकसभा चुनाव का नतीजा उनके मन मुताबिक आया, और अब तो बीजेपी ने भी मान लिया है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव भी सीएम नीतीश कुमार के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। तेजस्वी यादव ने भी मान लिया है कि बिहार विधानसभा का चुनाव समय से पहले हो जाएगा, जिसके बाद तेजस्वी यादव भी अलर्ट मोड पर है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। बिहार के सबसे हॉट सीट मोकामा विधानसभा के लिए लालू यादव और तेजस्वी यादव ने बाहुबली अशोक महतो को अनंत सिंह के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारने का मन बना लिया और अशोक महतो को चुनाव की तैयारी का आदेश दिया है। इसके पहले बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियों ने अपने संभावित उम्मीदवारों को क्षेत्र में चुनाव की तैयारियों के लिए भेज दिया। हाल ही में बीजेपी में बाहुबली सुनील पांडे और उनके बेटे विशाल पांडे बीजेपी में शामिल हुए, और सुनील पांडे के ऊपर शाहबाद में कमल खिलाने की जवाबदेही होगी। शाहबाद में बाहुबली सुनील पांडे का एक बड़ा नाम है। कभी बालू के कारोबार से लेकर क्राइम की दुनिया में सुनील पांडे की तूती बोलती थी, लेकिन 2000 के बाद इन्होंने राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत बनाई। नीतीश के साथ समता पार्टी से 2000 में विधायक बने। इसके बाद 2005 में हुए लगातार 2 चुनाव में जीत दर्ज की। 2010 के बाद से सदन से दूर हैं। अब हरा और नीला झंडे से बाहर निकलकर सुनील पांडे भगवाधारी हो गए। अपने साथ उन्होंने अपने बेटे को भी भाजपा की सदस्यता दिलाई। माना जा रहा है कि तरारी विधानसभा उपचुनाव में बेटे को टिकट मिल सकता है। 2025 से पहले यही इनका लिटमस टेस्ट भी होगा। वहीं बाहुबली अनंत सिंह जेल से निकलने के 10 दिन बाद सीएम हाउस पहुंचे। बाहर आकर उन्होंने कहा कि वो सीएम से मिलने आए थे। साथ ही उन्होंने 2025 में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मंच और माहौल दोनों सजने लगे। वहीं बाहुबली भूमिहार की नीतीश से नाराजगी दूर करेंगे, तो बाहुबली अशोक महतो नीतीश के कोर वोट बैंक में सेंधमारी करेंगे। 1990 के दशक में शेखपुरा, नवादा और नालंदा के इलाके में कुख्यात अशोक महतो अब आजाद हैं। जेल से बाहर निकलते उन्होंने जेडीयू के सबसे पावरफुल लीडर ललन सिंह को चुनौती देकर साबित कर दिया कि बाहुबलियों की सूची में कहीं पीछे नहीं है। अशोक महतो ने आरजेडी से लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए बिना मुहूर्त के शादी की। पत्नी अनिता देवी को राजद ने मुंगेर से ललन सिंह के खिलाफ टिकट दिया। दोनों के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। अब अशोक महतो विधानसभा चुनाव में शेखपुरा, नवादा और नालंदा की 8 से 10 विधानसभा सीटों पर अपनी ताकत दिखाएंगे, और मोकामा में बाहुबली अनंत सिंह के खिलाफ खुद चुनावी मैदान में होंगे। नवादा में राजबल्लभ यादव की भरपाई लालू यादव इनकी मदद से करेंगे। इसके अलावा अशोक महतो की मदद से नीतीश के कोर वोट बैंक लवकुश में सेंधमारी की भी तैयारी है। वहीं विधानसभा चुनाव से ठीक 1 साल पहले अनंत सिंह पर चल रहे तमाम मुकदमे वापस हो गए। जिस AK-47 और बुलेट प्रूफ जैकेट रखने के आरोप में उन्हें निचली अदालत ने सजा सुनाई थी, उस केस में हाईकोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद उन्होंने 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। इस चुनाव में अनंत सिंह नीतीश के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों से अनंत सिंह और नीतीश कुमार के रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे। नीतीश कुमार पर अनंत सिंह को जानबूझकर फंसाने का आरोप लग रहा था। अब अनंत सिंह आजाद हैं, तो न केवल मोकामा की सीट बल्कि मगध के साथ साथ अन्य इलाकों के भूमिहारों की नाराजगी दूर करने की जिम्मेदारी अनंत सिंह अपने कंधों पर उठा सकते हैं।